प्यारे मित्रों, राम राम। जिनकी बुद्धि तेज होती है वे परमात्मा की बात तुरंत समझ लेते हैं और संसार से उनका वैराग्य भी तुरंत हो जाता है। ऐसे लोगों को सांख्य योगी या ज्ञान योगी कहते हैं। जिन चीज़ों में वे फंसे हुए थे उन चीज़ों में अब उनको कुछ मज़ा नहीं आता, बस परमात्मा ही एकमात्र नज़र आने लगता है। लेकिन जो मंद बुद्धि होते हैं वे सुनकर ही अपना गुजारा करते हैं। जो कुछ संत लोग उनको बताते हैं वे वैसा ही साधन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी भी और श्रद्धा से सुनकर साधन करने वाले भी। प्यारे मित्रों, जीवन तो गया गया समझो। यह कीमती जीवन अब 84 लाख योनियों के बाद ही मिलेगा। न तो तुम सत्संग में आकर समझते हो बात को, न अपने आप ही समझने का प्रयास करते हो। इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। या तो खुद ही करो या फिर किसी से समझो। एक काम तो करना होगा ना। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उनको धन कूड़ा करकट या मिट्टी के समान लगने लगता है। हाँ, दुनिया के काम चलाने के लिए आवश्यक होता है, वो चलता है। और यह शरीरों का आकर्षण उनको एक गंदगी के डिब्बे के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। तीसरी बात उनको जो समझ में आती है वह यह है कि यह धन, यह स्त्री, यह पुरुष, यह सब कुछ केवल कृष्ण का ही रूप है। तो बस उनकी नज़र केवल कृष्ण पर ही टिक जाती है। धन किस लिए इकट्ठा किया? अच्छी कोठी बनाने के लिए। और अब कोठी से डर लगने लगा तो कोठी किस लिए चाहिए? धन किस लिए इकट्ठा किया? अच्छी स्त्री पाने के लिए, ताकि उससे संभोग कर सके। लेकिन अब वह गंदगी का बदबूदार डब्बा लगने लगा, मांस और हड्डियों का पिंड, तरह तरह की बीमारियों से भरा हुआ यह हड्डियों का पिंजरा, गंदगी से टपकता हुआ यह हड्डियों का मांस का पिंजरा। तो अब संभोग किससे करें? इतनी गंदी चीज से संभोग करने का मन नहीं होता। धन किस लिए इकट्ठा किया? दान देने के लिए। लेकिन तुम्हारी पाप की कमाई भगवान को स्वीकार नहीं है, बल्कि कृष्ण तो पाप की कमाई के लिए भारी से भारी दंड देने के लिए तैयार बैठे हैं। गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्याय से किस प्रकार जो राक्षस लोग हैं वो धन कमाते हैं। अन्याय से कमाया हुआ धन का क्या अंजाम होगा ये पढ़ लो 16वें अध्याय में। तो फिर दान किस लिए देना? नेक कमाई का 1 रुपया भी परमात्मा को स्वीकार हो जाएगा। फिर 1 लाख क्यों देने? पाप की कमाई के 1 लाख क्यों देने? उसके लिए तो भयंकर डबल ट्रिपल क्वाड्रपल दंड मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार बैठा है कृष्ण। ये कहाँ का तरीका कि पहले पाप से कमाओ और फिर उसको दान दो? ये कौन सा तरीका है? इसके लिए तो कई गुना दंड भोगना पड़ेगा। बाकी पापों के लिए तो 1 गुना ही दंड भोगना पड़ता है, लेकिन पाप की कमाई को दान देने के लिए कई गुना दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये कई गुना बड़ा अपराध हो गया। सबसे पहले तो पाप की कमाई करी ही क्यों, और फिर उसको दान में क्यों लगाया? पाप की कमाई को औरों को क्यों खिलाया? गौमाता को क्यों खिलाया? लोगों पर क्यों लगाई अपने पाप की कमाई? इसलिए आप कई गुना दोषी और ज्यादा हो गए। अब तो केवल कृष्ण बचा। और जब यह दृष्टि हो जाती है
तो अंत समय में बहुत काम आती है और मुक्ति में बहुत सहायक होती है। अन्यथा सुअर, गधा, सांप, बिच्छू आदि बनने के लिए, भूत प्रेत आदि बनने के लिए तैयार हो जाओ, और अंत समय कोई सालों बाद नहीं आएगा। अंत समय तो आया ही खड़ा है, अगले ही पल आ सकता है। रात को सोए तो सुबह आ सकता है, सुबह उठे तो शाम को आ सकता है। नौकरी पर गए तो स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में आ सकता है। एक पल भी नहीं लगेगा अंत समय आने में।